नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आई क्यू क्रैकर में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिल रोड फॉर्मेशन के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक हिली एरिया में हमारा जो लैंड होता है वो एक जैसा नहीं रहता। कहीं पर खड़ी चढ़ाई होती है तो कहीं पर गहरी खाई होती है। तो दोस्तों, इसलिए यहाँ पर अगर हमें रोड बनाना है तो पहले तो हमें लैंड को पूरी तरह से प्लेन बनाना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा रोड जो है वहाँ पर बनेगा। साथ ही साथ हमें लैंडस्लाइड्स एंड स्लिप्स का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रेनी सीजन के टाइम ये सब होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा हिल रोड का फॉर्मेशन होता है ना, उसको बनाने टाइम बेसिकली हमारे पास 3 तरह के सिचुएशंस आते हैं। सबसे पहला है दोस्तों रोड होनली इन एम्बैंकमेंट, दूसरा है दोस्तों रोड होनली इन कटिंग, एंड तीसरा है दोस्तों रोड पार्टली इन कटिंग एंड पार्टली इन एम्बैंकमेंट। तो चलिए इन दिनों को डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा रोड होनली इन एम्बैंकमेंट। तो दोस्तों, रोड होली इन एम्बैंकमेंट का मतलब होता है कि जो हमारा हिल रोड है ना, उसका जो पाथ होगा वो पूरी तरह से हमारा एम्बैंकमेंट पर ही बना हुआ होगा। इट मीन्स कि हमारा जो हिल रोड है उसमें जितने भी गड्ढे वगैरह होंगे, खाई वगैरह होगी, वहाँ पर हमें एम्बैंकमेंट करना पड़ेगा, मिट्टी भरना पड़ेगा, तभी जाके हमारे रोड का बेस जो है वो रेडी हो पाएगा। तो दोस्तों, रोड होली इन एम्बैंकमेंट में हमारा जो हिल रोड है उसके अलाइनमेंट में जितने भी डिप्रेशंस होते हैं उनको हमें काफ़ी ज़्यादा हैवी अर्थ वर्क करके प्लेन बनाना पड़ता है। और यार, ये काम कतई आसान नहीं होता। इसे करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, और इसलिए हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारे हिल रोड में कम से कम डिप्रेशंस आए और हमें ज़्यादा अर्थ वर्क करने की ज़रूरत ना पड़े, वरना हमारा जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है इन हैवी अर्थ वर्क्स के कारण। साथ ही साथ दोस्तों, हमें उस मिट्टी को स्टेबलाइज भी करना पड़ता है, जो कि अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें कम से कम जो है एम्बैंकमेंट्स करने पड़े, ताकि हमारा रोड इकोनॉमिकल बन सके। अब दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट सिचुएशन आता है वो है हमारा रोड होली इन कटिंग। तो दोस्तों, रोड होली इन कटिंग का मतलब होता है कि हमारा जो हिल रोड है उसको बनाने के लिए हमें काफ़ी सारे कट्स जो है वहाँ पर माउंटेन में करने पड़ते हैं। कई बार पहाड़ियों को साइड से काटना पड़ता है, कई बार बीच से हमें टनल खोद करके निकालना पड़ता है। इस तरह की सिचुएशन दोस्तों हम लोग तब फेस करते हैं जब हमारे हिल का स्लोप काफ़ी ज़्यादा स्टीप हो जाता है, यानी कि जो हमारा पहाड़ी है उसमें काफ़ी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई आ जाती है, और वहाँ पर जो है हमें डायरेक्टली जो है एम्बैंकमेंट करके हमारा वहाँ पर रोड जो है बन नहीं पाता है, रोड तैयार नहीं हो पाता है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो है कटिंग का। तो हम लोग पहाड़ी को जो है साइड से या फिर बीच से काटना शुरू कर देते हैं, जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार ज़रा नज़र घुमाइए और इस पहाड़ी को देखिए। इस पहाड़ी का स्लोप दोस्तों ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज पे है। तो आप यहाँ पर फिलिंग करने के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एम्बैंकमेंट हमें करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हमारे लिए सिर्फ एक मात्र उपाय बचता है, और वो है कटिंग। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पूरे के पूरे रोड को कटिंग कर करके ही बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, यही है हमारा रोड होली इन कटिंग, यानी कि हमारे जो रोड है उसका अलाइनमेंट जो है हमें कटिंग करके बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारा जो रोड का कटिंग है वो भी 2 तरह से किया जाता है। पहला है हमारा हाफ टनलिंग, एंड दूसरा है हमारा फुल टनलिंग। तो हाफ टनलिंग दोस्तों कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर हमें जो है रोड को हिल के साइड से कट करके बनाना पड़ता है। जहाँ पर हमारा हिल काफ़ी ज़्यादा स्टीप होता है, वहाँ पर हमें उस हिल को कट करके हमारा जो है रोड बनाना पड़ता है। और दोस्तों, जो फुल टनलिंग है ना, ये काफ़ी ज़्यादा रेयर केसेस में किया जाता है। जब हमारे पास कोई और चारा नहीं बचता है तो रोड को इकोनॉमिकल बनाने के लिए दोस्तों हमें फुल टनलिंग यूज़ करना पड़ता है। फुल टनलिंग दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। इसमें हमें पूरा का पूरा पहाड़ जो है काटना पड़ता है बीच से, और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होता है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा खर्च भी होता है इसमें, और काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी होता है एक टनल को बनाना। तो इसलिए दोस्तों फुल टनलिंग को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम लोग इसे कम से कम ही बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अवॉइड ही किया जाता है। और दोस्तों, जब भी कभी हम लोग हाफ टनलिंग या फिर फुल टनलिंग के लिए एक हिल को कट करते हैं तो उस टाइम दोस्तों हमें रॉक्स के स्ट्रेंथ को ध्यान में रख करके कटिंग करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा रोड है ना वो उन रॉक्स के सहारे ही रहने वाला है। तो इसलिए हमारे रॉक्स का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे रोड के लिए। जब हमारा रोड पूरी तरह से कटिंग पर ही बेस्ड है तो हमें एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ वाला रॉक जो है चुनना पड़ता है, जहां पर हम लोग अपने रोड को अलाइन कर सकें, ताकि आगे जाकर फ्यूचर में हमें वहां पर कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो सके।
तो दोस्तों ये था हमारा रोड होली इन कटिंग। अब दोस्तों हमारे हिल रोड के फॉर्मेशन का लास्ट सिचुएशन जो है वो आता है हमारा रोड पार्टली इन कटिंग एंड पार्टली इन एम्बैंकमेंट। इसका मतलब है दोस्तों कि हमारा जो हिल रोड है ना, उसमें हम लोग कई बार जो है ऐसे हमारे सिचुएशंस आ जाते हैं जब हमें कई बार जो है कटिंग्स एंड एम्बैंकमेंट्स साइमल्टेनियसली जो है करना पड़ता है। हमारा जो हिल रोड है उसमें कई बार जो है हमारा कहीं कहीं पर जो है कटिंग्स करना पड़ता है, साथ ही साथ उसके साथ साथ हमें जो है एम्बैंकमेंट्स भी करना पड़ता है। तो इसका मतलब यही है, हम लोग कटिंग्स और एम्बैंकमेंट दोनों जो है जब साइमल्टेनियसली करते हैं तो ये एक हमारा सिचुएशन बन जाता है। एक सिचुएशन था जिसमें हमें ओनली एंड ओनली एम्बैंकमेंट करना पड़ रहा था, एक सिचुएशन था जिसमें हमें ओनली एंड ओनली कटिंग्स करना पड़ रहा था, और एक सिचुएशन है जिसमें हमें कटिंग एंड एम्बैंकमेंट दोनों ही करना पड़ रहा है। तो ये 3 तरह के सिचुएशंस मेनली हमारे हो सकते हैं दोस्तों एक हिल रोड के फॉर्मेशन में। तो दोस्तों इन तीनों का आप डायग्राम जो है अच्छे से देख सकते हैं अपने स्क्रीन में। यह है हमारा होली इन एम्बैंकमेंट का डायग्राम, यह है होली इन कटिंग का डायग्राम, यह है पार्टली इन कटिंग एंड पार्टली इन एम्बैंकमेंट का डायग्राम। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।